बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद उस्मान एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल रात मुझे एक दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि सर्बिया का हंगरी के साथ जो बॉर्डर है वो ओपन कर दिया गया है 3 दिन के लिए टेम्परेरी, और हज़ारों की तादाद में लोग यूरोप में एंटर हो गए हैं। जर्मनी जा रहे हैं, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, पहले ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, फिर उसके बाद जर्मनी जा रहे हैं। ये सुन के मैं भी बड़ा खुश हुआ और हैरान भी और परेशान भी कि जी 2015 के और 16 में जो बंदों का फ्लो आया था, ओवरफ्लो आया था बॉर्डर खुलने के बाद, उसके बाद पूरे का पूरा यूरोप उन लोगों की जिम्मेदारी उठाने से अभी तक मुकर रहा है। एक मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर फेंकता है। जर्मनी कहते हैं नहीं जी हमारे पास बंदे नहीं आने चाहिए, इटली वाले कहते हैं हमारे पास नहीं आने चाहिए। अभी भी कोई ह्यूमैनिटेरियंस की अगर कोई कॉन्फ्रेंस होती है UNHCR की, तो उसकी इटली उसमें जाता ही नहीं है। वो कहते हैं जी हमें हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि खबरें आई थी कि जो शिपें लेके आती थी माइग्रेंट्स को बजरिया समंदर जहाज में लेके आती थी, बहरी जहाज में, उसको इटली वालों ने, कोस्ट गार्ड वालों ने, नेवी वालों ने मिसाइल मार के या बम मार के उसको तबाह भी किया है। तो ये कैसे हो सकता है जी यूरोप के बॉर्डर खुल जाए और ख़ास करके हंगरी जैसे एक छोटे से मुल्क के बॉर्डर खुल जाएं। तो फिर मैंने सारी रिसर्च वगैरह की। रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला जी जुमरात वाले दिन किसी अल्लाह ने सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैला दी थी कि जुमरात वाले दिन बॉर्डर खुल जाएंगे टेम्परेरी, और लोगों ने ये बात सुन के एक दूसरे को फॉरवर्ड करनी शुरू कर दी। और ये बात फॉरवर्ड होते 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 यहाँ तक सारे कैंपों में फैल गई सर्बिया में, और सारे के सारे वहाँ पे जमा हो गए। सर्बिया और हंगरी के बॉर्डर पे 2500 बंदे वहाँ पे जमा हो गए। अब वहाँ पे जाके उन्हें पता चला ऐसा तो कोई चक्कर ही नहीं है, और पुलिस ने उनको भगाने की कोशिश की वहाँ से। अब सर्बिया वाली साइड पे तो उन्हें कोई इतना मसला नहीं है, तो वहीं पे बॉर्डर पे लोग बैठ गए। उन्होंने वहाँ पे एहतजाज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन ठंड की वजह से उन्हें वहाँ से मूव तो करना था। उन्होंने आखिर क्या किया, आखिरी ट्राई के तौर पे उन्होंने क्या किया, ग्रुप बनाए बड़े बड़े, और हंगरी वाली साइड पे इंटर हो गए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, लोग बड़े बड़े ग्रुपों में बाढ़ फलांग के हंगरी में एंटर हो रहे हैं और पुलिस उनके पीछे भाग रही है। पुलिस ने पहले तो उनको जुबान से और समझाने की कोशिश की, उनको रोकने की कोशिश की, यार ये क्या है, ड्रामा मचा हुआ है। लेकिन जब लोग इस तरीके से भी बाज नहीं आए, तो उन्हें फिर हवाई फायरिंग की, एयर शॉट्स किए, लोगों को मुंतशिर करने के लिए, लोगों को पकड़ने के लिए। फिर जो जो उनके हाथ आया उसको पकड़ा उन्होंने, पकड़ के फिर सर्बिया में वापस कैंप में भेज दिया गया, सर्बियन पुलिस के हवाले किया गया, और सर्बिया ने फिर उनको कैंप में भेज दिया है। ये टोटल अपडेट है। तो मैं हमेशा जब भी कहता हूँ अपनी वीडियो में कि अफवाह और प्रोपेगेंडा फैलाने से गुरेज किया करें। अभी रिसेंटली जो वीडियो वायरल हुई थी, बहुत ज्यादा चैनल्स की जी तुर्की और पाकिस्तान में वायदा हो गया जी सारे पाकिस्तानियों को दे दें तुर्की का पासपोर्ट और नेशनलिटी, और सारे तुर्की वालों को मिलेगा पाकिस्तानी नेशनलिटी। उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। काफी लोगों ने उसको डिसलाइक भी किया था, क्रिटिसाइज भी किया था कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, हमारा मुल्क तो, क्योंकि हम लोग तो वैसे ही पहले से बेकारी हैं, हमारी कौम की ना आदत बन गई है बेकारियों की तरह, हमारे हुक्मरान बेकारी, हम खुद बेकारी, दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद बेकारियों की पाकिस्तान में ही। अब फिर इस बात को आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे, सच कड़वा होता है, लेकिन बात तो यही है जी हम लोग दुनिया में 2 नंबर कौम के तौर पे मशहूर हैं। हम लोग दुनिया में बदयानत किस्म के लोग मशहूर हैं। हमारा दूध तक हमारा होता नहीं है खालिस। हमारे बच्चों के पिलाने वाली जो अल्लाह पाक का नूर है, जिसको हम लोग अल्लाह का नूर कहते हैं, वो हमारा खालिस नहीं होता। पैसे से लेके ईमान तक हमारे खालिस नहीं, हमारे मुल्ला भी कहे हुए हैं। और फिर हम जब बात आ जाती है ऐसी, तो वो झूठा एक लिबादा ना ऐसे चेहरे के ऊपर एक निकाब डाले हुए और फैला रहे होते हैं। खैर बरसूरत जो भी है, तुर्की और जो पाकिस्तान का मायदा हुआ था उस पर मैं नई वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा पूरी अपडेट के साथ, पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। ये चक्कर क्या है जी डुअल नेशनलिटी का, क्या आया सारे पाकिस्तानियों को मिलेगी भी क्या नहीं मिलेगी? ये वैसे ही व्यूज के चक्कर में लोग एक दूसरे को फुदू बना रहे होते हैं। अगर आपको भी सच कड़वा लगता है तो आप भी उन्हीं में से हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो फैलाएं प्रोपेगेंडे को, इसका हिस्सा बने और मजे उड़ाएं। हम लोग वैसे ही तालीम और तरक्की में तो हमारा वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ है स्कूलों में और कॉलेजों में। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने यूनान में और यूरोप में, यूनान को छोड़े, यूनान तो 3rd क्लास मुल्क है ना, ये तो यूरोप का वो एक समझ लेके सोमालिया है। बहरसूरत यूरोप में हमारा जो बच्चा पाकिस्तान में, हमारा जो जवान है जो MS कंप्यूटर साइंस कर लेता है, यकीन करें कि हमारे इधर जो यूरोप में जो बच्चा नॉर्मल एक फैमिली पास इसको कह सकते हैं,
उसके पास पाकिस्तानी MS कंप्यूटर साइंस वाले से ज़्यादा नॉलेज होता है। हमारे MS कंप्यूटर साइंस मेल करना उनको नहीं आती, और बातें हमारी होती हैं सियासतदानों की, मुल्क खा गए सियासतदान क्या खा गया, हम लोग खुद ही ऐसे हैं। बाहर सूरत, अगर आपको ये बात बुरी लगती है, नीचे डिसलाइक वाला बटन आपके लिए बनाया गया है, आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अपनी राय का इजहार है जी, हर किसी को अपनी राय, आज़ादी, वो क्या कहते हैं, आज़ादी हक राय है, तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने भी अपनी राय दे दी है। अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कर लें, अगर नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर दें। और बाकी ये जी, गालियाँ देने से परहेज करें कमेंट में। और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा तुर्की और जो पाकिस्तान वाला मायदा है उसके ऊपर भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।